औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम बुज़ुर्गान, उलमाए कराम और दीनी तालिब इल्मों की खिदमत में एक मरतबा मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। इन्हीं तमाम मारूज़ात के साथ जो पिछली वीडियो में भी मैंने तफसील से बयान किए थे कि वो कौन से मौक़े हैं जो इस वक्त शरिया स्कॉलर्स के लिए मौजूद हैं। आज उन्हीं मौक़ों के हुसूल की तफसील आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि वो मौक़े जो मैंने आपके सामने बयान किए कि एक शरिया स्कॉलर किस तरह से कहाँ कहाँ पर अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे सकता है, उन तमाम मौक़ों के हुसूल का ज़रिया क्या है। क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझसे ये रब्ता किया और पूछा कि आगा साहब आपने बताया कि एक इस्लामिक स्कॉलर के लिए इस्लामिक फ़ाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत जगह है, फ़िक़्हुल क़ज़ा के उन्वान से जुडिशरी में बहुत जगह है, फ़िक़्हुल हलाल के नाम से हलाल इंडस्ट्री में जगह है, वो चाहे हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी हो या और इसके जो जिहात हैं, या पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में या दीगर पेशा वाराना इदारों में बहैसियत नायब ख़तीब, पेश इमाम, मौज़िन, या फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, या आला यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहैसियत लेक्चरार, प्रोफेसर की जगह है, तो उनके हुसूल का क्या तरीक़ा है। अज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश ये करूँगा कि मेरे तमाम साथी दीनी तालिब इल्म, मुझे आपसे यकीन कीजिए बेइंतहा उल्फत है और मोहब्बत है तमाम तालिब इल्मों से। जो तालिब इल्म है वो मेरे लिए बहुत अहम है। दरअसल मसला ये है कि हम में और एक माशरे में गैप है, और इस गैप की वजह से हम बहुत सारी जगहों पर मौजूद नहीं हैं। जब हम मौजूद नहीं हैं तो माशरे में हकीकी मानों में इस्लामी तालीमात का जिस तरह से नफूज होना चाहिए वो हो नहीं पाता। और उमूमन इस तरह से लोग समझते हैं कि दीन इस्लाम भी एक फ़कत मजहब है और इबादत का मजमुआ है, और इबादत को अंजाम दे लेना ही दीन इस्लाम पर अमल पैरा होना है। ये एक हिस्सा है, ये तदय्युन का, दीनदारी का एक हिस्सा है, जबकि दीन इस्लाम एक दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता है, यानी 24/7 कंप्लाइंस का नाम है, शरीय कंप्लाइंस। अब अगर हम तवज्जो करते हैं फ़िक़्हुल क़ज़ा की जानिब, फ़िक़्हुल हलाल की जानिब या इस्लामी इक़्तिसादियात की जानिब, तो अक्सर लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई इस्लामी मामलात का इनसे क्या ताल्लुक़ है। इस्लाम का मतलब है नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो और सारी चीज़ें करो, और फिर इक़्तिसाद जैसे हम कमाना चाहें जैसे चीज़ें करें। हलाल में ये क्या आप कहते हैं ये हलाल है और ये हराम है, और हलाल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और क़ज़ा के मामले में, जबकि आप लोग जानते हैं हम लोग कितनी तफसील से फ़िक़्ह में इन तमाम अबवाब को पढ़ते हैं, कितनी तफसील से। अब चाहे अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युअ, मेरे मुखातबीन इस वीडियो में तमाम मेरे अहले सुन्नत भाई और मेरे तमाम अहले तशय्युअ भाई जो तमाम मदारिस में उन वो सब हैं। अब अगर हम अहले सुन्नत की तरफ तवज्जो करें तो पहले मुख्तसर क़ुदूरी पढ़ेंगे, उसके बाद कंज़ुद दक़ाइक़ पढ़ेंगे, शरुल विक़ाया पढ़ेंगे, हिदाया पढ़ेंगे। अहले तशय्युअ में हम दुरूसुन तमहीदिया पढ़ेंगे, लुमतुद दिमश्किया पढ़ेंगे, मकासिब मुहर्रमा पढ़ेंगे, और इतनी तफसील के साथ हम फ़िक़्ह पढ़ते हैं। लेकिन अमली मैदान में चूँकि गैप पाया जाता है प्रोफेशनल्स के साथ, हम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने बहुत मेहनत की और बहुत कोशिश करके बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन अब भी वक्त है और अब भी ज़रूरत है कि हमारा किरदार बहुत ज़्यादा इन तमाम मामलात में वाज़ेह होना चाहिए, और हम इन इदारों में शरिया के नुमाइंदे की हैसियत से मौजूद हों, और हम इस तमाम मामलात में शरिया को बेहतर करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ फ़िक़्हुल क़ज़ा की क़वानीन में, तो आज पाकिस्तान में तमाम मुरव्वजा क़वानीन ज़्यादातर इस्लामिक सिविल लॉस के ऊपर मबनी है, यानी वो क़वानीन जो इंसानों ने खुद बनाए, अंग्रेज़ी क़वानीन के ऊपर है, फ्रांसीसी क़वानीन के ऊपर है। उसके अंदर गुंजाइश इस बात की है कि हम शरिया के पर्सपेक्टिव से उसका रिव्यू करें, और बहैसियत स्कॉलर वहाँ पर इस बात को पेश करें कि देखिए शरिया की इसके अंदर ये बात ज़रूरी है, ये कंप्लाइंस ज़रूरी है। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, इट्स अबाउट 24/7 कंप्लाइंस, चाहे वो हमारा क़ज़ावत का मामला हो, चाहे हमारा अक्ल व शुर्ब के मसाइल हो, चाहे वो हमारे इक़्तिसादी मसाइल हो। ये वो तमाम मसाइल हैं जो हम तफसील के साथ अपने मदरसे में, हौज़े में, दरस निज़ामी में पढ़ते हैं। तो बस आप लोगों को जिद्दी होना है इंशाअल्लाह, और आगे मैदान में आकर सर्व करना है। ये कब मुमकिन है? देखें, अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल फ़िक़्ह पढ़ते हैं तो यकीनन उसकी बुनियाद के बगैर तो हो ही नहीं सकते, और मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे तमाम सुनने वालों से उलूम अव्वली की तरफ बिलखुसूस तवज्जो की जाए। हमारी जो बुनियाद है वो उलूम अव्वली, यानी यही कुरान और हदीस और यही ट्रेडिशनल फ़िक़्ह की किताब है। इसके अंदर तो अमीर गहराई और इंतहाई महारत होनी चाहिए। इसके अगर बगैर ये काम किया जाए और हम जदीद असरी उलूम की तरफ जाएँ और उसके ऊपर शरई तदबीक़ात करें, उसकी शरई तकीफ़ात को देखें, तो यकीन कीजिए कमज़ोरी है।
सबसे पहले तो हमें अपने मदरसे के वक्त में जो हम मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें बेइंतहा मेहनत करनी है और इंतहाई महारत हासिल करनी है। अब वो चाहे 8 साल का हम दरस निज़ामी कर रहे हों या फिर हम हौज़े की तालीमात को दायरे इम्तिहानात के एक तरीके के मुताबिक आगे बढ़ रहे हों, चाहे अहले तशय्युअ हो या अहले तसन्नुन हो, दोनों इंतहाई मेहनत करें और इंतहाई मेहनत के साथ तमाम फ़िक़ही मतालिब को बगौर पढ़ें और समझें। और यकीनन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सलाहियतें उलूम अव्वली में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनका हक़ है कि वो मदरसे की और हौज़े की ज़ीनत बने, वो तहक़ीक़ व तसनीफ़ व तालीफ़ के ऊपर काम करें, लेकिन फ़कत उस तक महदूद ना रह जाए, बल्कि अमली मैदान में भी उस तहक़ीक़ व तसनीफ़ को इस तरह से मुरत्तब किया जाए कि असरी तत्बिक़ात में भी वो वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आए और उसका किरदार नज़र आना चाहिए। तो अफराद इस तरफ भी मुतवज्जो हों। अगर मैं आपको मुख्तसरन बयान करूँ इस पूरी तमहीद के बाद, तो आज फ़िक़्हुल मामलात में 3 अहम अब्वाब हैं। एक हमारे सामने इस्लामी इक़्तिसाद है, जिसको आज हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें इस्लामिक बैंकिंग है, फाइनेंस है, तकाफुल है, कैपिटल मार्केट, और मैंने आपको इसकी तफसील पहली वीडियो में बयान की थी, आज मैं दोबारा बयान कर रहा हूँ। दूसरा हमारा मौजू है फ़िक़्हुल हलाल का, हलाल इकोनॉमी। आज हलाल को हलाल सेक्टर नहीं कहा जाता, बल्कि आज हलाल इकोनॉमी के नाम से ताबीर किया जाता है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि आज हलाल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इनपुट देने वाले गैर मुस्लिम है। इसलिए नहीं कि वो हलाल से ज्यादा रग़बत रखते हैं, वो तो इसलिए है कि वो अपने कंज्यूमर को जाने नहीं देना चाहते, वो अपनी इकोनॉमी को कम नहीं देखना चाहते, लेकिन ये हलाल का सेक्टर बहुत बड़ा है। इस्लामिक फाइनेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन की मेहनत से आज दुनिया भर में राइज हो चुका है। आज वर्ल्ड बैंक, IMF इस्लामिक फाइनेंस को रिकॉग्नाइज करता है। आज हमारे पास शरीयत स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज मौजूद हैं AOF की सूरत में, और बड़े बड़े इदारे दुनिया भर में। आज UK में इस्लामिक फुल फ्लैज बैंक है, आज अमेरिका में इस्लामिक फुल फ्लैज बैंक है, आज खलीजी रियासतों में, पाकिस्तान में, इंडिया में और बहुत सारी जगहों पर आज इस्लामिक फाइनेंस मौजूद है। ये बात अलग है कि किस जगह कम है, किसी जगह ज्यादा है, लेकिन हम जब मेहनत करेंगे, हम लोग इस मैदान में मौजूदा असरी उलूम के साथ शरीयत को नाफिज करेंगे और शरई अहकामात के मुताबिक उन अहकाम को ढालेंगे, तो यकीन कीजिए जब हमारा किरदार वाज़े होगा तो ये खुद ब खुद हम इस्लामी माशरे की तरफ बढ़ेंगे। बस औकात ऐसा होता है कि हम जब इस्लामी फाइनेंस की बात करते हैं तो सब हम रिबा की बहस तक महदूद हो जाते हैं। सिर्फ हलाल की बात करें, हम सब का बुनियादी मकसद इस्लामी माशरे का क़याम है, और इस्लामी माशरे में इस्लामी मईशत भी है, इस्लामी इक़्तिसादियात भी है, इस्लामी सियासत भी है, और जो भी मसाइल हैं वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। तो बुनियादी तौर पर हम ये चाहते हैं कि इस्लामी शरीयत और इस्लामी माशरा नाफिज हो, हमारा माशरा इस्लामी माशरा कहलाए। इसी के लिए इस तमाम कोशिश की जा रही है, चाहे वो इस्लामिक फाइनेंस के मुताल्लिक़ हो, हलाल के मुताल्लिक़ हो, क़ज़ा के मुताल्लिक़ हो। अब अगर हम क़ज़ा में गौर करें तो हमारे सामने बहुत सारे लॉज हैं जो शरीयत से मुतसादिम लेकिन आज राइज हैं, और हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं। तो क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि चाहे वो हलाल का मैदान हो, क़ज़ावत का मैदान हो, या फिर इस्लामिक फाइनेंस का मैदान हो, इसके अंदर शरीयत का अमली नफूज हो, और जो हम फ़िक़्ह पढ़ते हैं इसकी अमली तदबीक की जा सके, और यहाँ पर स्कॉलर्स का एक अपना किरदार नजर आए। क्योंकि इस्लाम के इब्तिदाई माशरे में भी फ़र्क नजर नहीं आता कि कोई शख्स सिर्फ बैंकर है या कोई किसी शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हर एक शख्स को दीनदार होना उसकी बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। दीन बुनियाद का नाम है जिसके ऊपर इमारत तामीर होती है, और अगर ये बुनियाद नहीं होती तो इमारत मुनहदम हो जाती है। सबसे पहले इस एहसास को दिलाना, और उसके बाद आप तमाम लोगों से, तो पहली मेरी दरख्वास्त आप सबसे क्या है कि आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं मदारिस में बैठकर, जो आपके उलमाए कराम, मुदर्रिसीन, असातिज़ाए कराम, हमारे बुजुर्गान, मैं फिर कहूँगा मैं शिया सुन्नी दोनों से बात कर रहा हूँ, आपको किरदार अपना मदरसे के अंदर बहुत अच्छा अपनाना है, और आपने उलूम अव्वली के हुस्न में इंतहाई जिद्दियत के साथ मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, और उसके अंदर महारत हासिल करनी है। और मैं फिर कहूँगा ये मामला शिया और सुन्नी दोनों का है, इसके अंदर हम इसमें फ़र्क नहीं कर सकते कि कोई शिया कोई सुन्नी, बल्कि इसके अंदर हमें दोनों के लिए कोशिश करनी, क्योंकि हम चाहते हैं इस्लामी माशरे का क़याम, ना कि शिया माशरे का क़याम, ना कि सुन्नी माशरे का क़याम, इस्लामी माशरे का क़याम जिसमें मुसलमान है, जिसमें कोई सुन्नी भी हो सकता है, जिसमें कोई शिया भी हो सकता है। हम सब ने मिलकर इस्लामी माशरों में आगे बढ़ना है, और हमारी नुमाइंदगी यकसा तौर पर होनी चाहिए। अब कैसे हो सकता है इस्लामिक फाइनेंस में? आप अपना मदरसे में हासिल कीजिए तालीम, दरस निज़ामी को मुकम्मल करें, हौज़े की तालीम को मुकम्मल करें, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामिक फाइनेंस इतनी तरक्की कर चुका है कि आज इस्लामिक फाइनेंस में डिग्रीज करवाई जा रही हैं। कराची हो, ये कराची के अलावा दूसरे शहरों में बल्कि पूरी दुनिया भर में इस्लामिक फाइनेंस के इदारे हैं जो न सिर्फ ये कि ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रीज कराते हैं, डिप्लोमा करवाते हैं, बल्कि इसमें मास्टर्स भी कराते हैं, MPhil और PhD भी कराते हैं।
कराची में अगर मैं बतौर एक कराची के रहने वाले की बात करूं, जामिया कराची है, अकरा यूनिवर्सिटी है, CBM यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा IBA है। IBA में बाकायदा एक इदारा IBA सीफ के नाम से, सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, एक्सीलेंस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, वहाँ पे हमारे बुजुर्गान जहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तमाम इदारे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मदरसे के साथ कोई अपनी तालीम में इस चीज को शामिल कर लें। अगर कोई इस्लामिक फाइनेंस की तरफ जाना चाहता है, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, आप मदरसे में तो कर लेंगे, आप मदरसे में ट्रेडिशनल फिक्र पढ़ेंगे, लेकिन मौजूदा दौर के एतबार से आप कैसे पढ़ सकते हैं, यकीनन वो इन इदारों से। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज जामिया दारुल उलूम मरकजुल इख्तिसाद इस्लामी के इदारा है, सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स के नाम से, जो इदारा काम के बेहतरीन अपनी मिसाल आप एक इदारा है, जो मस्जिद बैतुल मुकर्रम में भी है, दारुल उलूम में भी है, और उलमाए कराम की ज़ेरे निगरानी, न फ़क़त उलमाए कराम की बल्कि वो तमाम माहिर उलमाए कराम है जो तमाम इन असरी उलूम को, इन पर महारत भी रखते हैं और इनको करीब से देख रहे हैं। जामिया रशीद इस हवाले से काबिल ज़िक्र है। इसी तरह से अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस ज़हरा अकेडमी के अंदर काबिल ज़िक्र है। ये वो इदारे हैं जो मजहबी इदारे होने के साथ साथ ऐसे बेहतरीन मौक़े तालिब इल्मों को फराहम कर रहे हैं, जिससे तालिब इल्म आए और तालिब इल्म आगे जाके अपनी सलाहियतों को मजीद निखार सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज से इस मैदान में MPhil PhD भी किया जा सकता है, तो एक तालिब इल्म वहाँ भी कर सकता है। मेरा मौजूद खास और मेरे मुखातबीन खास आप तमाम तालिब इल्म हैं, आप तमाम दीन तालिब इल्म हैं। तो अज़ान मोहतरम, इसके लिए हुसूल के लिए मैंने आपको बताया, आप अपना मदरसा मुकम्मल करें, यानी शहादतुल आलमिया। याद रखिए, शहादतुल आलमिया हमारी बुनियादी क्वालिफिकेशन का नाम है। जो भी स्टेट बैंक की रेगुलेशन हो, SCCP की रेगुलेशन है, कोई इदारा हो, वो रिकॉग्नाइज करता है आलिम दीन को शहादतुल आलमिया के साथ। तो शहादतुल आलमिया बुनियादी डिग्री है, इसको डिग्री के हुसूल को लाजमी यकीनी बनाए। आपके पास डिग्री आ जाए, उसके बाद आप असली उलूम में अगर ऐसे कोई बड़े मदरसे जैसे मैंने जिक्र किया, अल सादिक इंस्टीट्यूट का, मरकज़ुल इख्तिसाद इस्लामी का, या फिर जामिया रशीद के ज़ैली इदारों के तखस्सुस के, तो वहाँ से करें तो वो भी बेहतरीन है। फ़बिहा फ़निअमल मतलूब, वगरना यूनिवर्सिटी से भी किया जा सकता है। पढ़ाने के भी मौक़े हैं, तहक़ीक़ के मौक़े हैं, और हमें मिलकर इस गैप को ख़त्म करना है जो प्रोफेशनल्स में और इस्लामिक स्कॉलर्स में, इस गैप को हमने ख़त्म करना है, ताकि उनको भी ये बात का एहसास रहे कि हम जो भी काम करें वो उसके अंदर शरीयत की बालादस्ती है हमें। ये इस्लामिक फाइनेंस है। हलाल की बात करें तो आज फूड साइंसेज में मास्टर्स होते हैं, आप फूड साइंस में, बल्कि फूड साइंस से बढ़ के अब हलाल एजुकेशन में मास्टर्स हो रहा है, हलाल एजुकेशन में डिप्लोमा हो रहा है। अभी हलाल की तालीम इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी जितनी इस्लामिक फाइनेंस आगे बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल में आप लोग भी मुझे बताइएगा और कोई इदारा करवा रहा हो, मेरे नजर में अभी मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर की जो बाकायदा डिग्री करवा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा रही है हलाल में। इसके अलावा मेरे इल्म में नहीं है, यकीन हो सकता है हो पाकिस्तान में और कौन से इदारे हैं मुझे भी बताइएगा आप लोग, लेकिन अभी हलाल में ये इब्तिदा है, आप ये भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वो इदारे, वो मदारिस जो बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे दारुल उलूम है, या जामिया रशीद है, या अल सादिक इंस्टीट्यूट है जो कि इमरजेंसी साइंसेस के ऊपर बहुत काम कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास क़ज़ावत भी शामिल है, हलाल भी शामिल है, इस्लामिक फाइनेंस भी शामिल है। आप इन इदारों से डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज और इंशाल्लाह डिग्री कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हैं। तो हलाल के मैदान में भी आप अपना मदरसा मुकम्मल करें, साथ में आपके पास असली उलूम के ये डिग्री जरूर होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेट करें। क्यों? ताकि असली उलूम से वाबस्ता हो, इनकी असली तदबीकात से वाबस्ता, इनसे आप आगाह हो जाएं। अगर तो ये मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे बहुत तरक्की कर रहे हैं, और मदरसे अब वो पुराने मदरसे नहीं रहे बल्कि बहुत तरक्की कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रूर बेज़रूर अगर मदारिस में चीज़ें मौजूद हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन अगर मेरे किसी मदरसे में ऐसा नहीं है तो तालिब इल्म की जिम्मेदारी इसको मैनेज करें इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में कोई भी मुआवदत दरकार है तो यकीन बुजुर्ग उलमाए कराम जो जिस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, और अगर फ़िरक़े के बगैर भी, हम तो इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस मामले में इस्लामी माशरे के नफूस के लिए हमें इस बात को छोड़ने की ज़रूरत है, इस बात को अपने जहनों से ख़त्म करने की ज़रूरत है कि कौन शिया और कौन सुन्नी, और कौन वहाबी और कौन बरेलवी और कौन देवबंदी, बल्कि हम सब मुसलमान हैं, एक दूसरे की मदद करें ताकि इस्लामी माशरे का नफूज हो। मदरसों का किरदार माशरे में वाज़ेह होना चाहिए। मस्जिद व मदरसा हमारा मरकज़ है, मस्जिद व मदरसा इस्लामी उलूम का मरकज़ है, तो हमें इसके किरदार को वाज़ेह करना है। क़ज़ावत के बारे में, क़ज़ावत में मैंने इतना बिलखुसूस नहीं देखा, लेकिन जामिया रशीद में बाकायदा तखस्सुस फिल क़ज़ा होता है 1 साल का, तो वो बहुत अहम है, बहुत मुफीद है कि आप अपने दरस निज़ामी का तखस्सुस करें। और मैं तखस्सुस की तरफ आपको मुतवज्जे क्यों कर रहा हूँ कि तखस्सुस वो तखस्सुस नहीं है जो आपने किताब सुलह पढ़ी, आपने क़ज़ावत की अबहास जो फ़िक़्ह में पढ़ी, बल्कि ये वही अबहास हैं जदीद तकाज़ों के मुताबिक। तो हमें जो चीज़ पढ़नी है वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक पढ़नी है, तो वहाँ हो रहा है। अल सादिक इंस्टीट्यूट में हम लोग करवा रहे हैं,
इसके अलावा और भी इदारे होंगे, और अगर कोई इदारे हो तो आप लोग मुझे मुत्तला फरमाएं। और मेरे इस पैगाम को जितना मुमकिन हो, ये पैगाम मेरे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं है ज़ान मोहतरम, मैं फिर दरख्वास्त करूँगा, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं जुड़ा हुआ। मेरा आपसे बात करने का ये मकसद है कि जो मेरे तालिब इल्म, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ मदारिस में, आप यकीन कीजिए मुझे और आप सबको बहैसियत एक दीनी तालिब इल्म मदरसे के दर दीवार से मोहब्बत है। तो ज़ान मोहतरम, इन मदारिस के किरदार को माशरे में हमने आगे लेकर जाना है। क़ज़ावत में आप लोग इस तरह से कोर्सेज कर सकते हैं, वरना आप LLB करें, साथ LLM करें, बाकायदा LLM में स्पेशलाइजेशन शरिया में होती है। ज़रूरत है इस वक्त आज कि सिविल लॉस के ऊपर काम किया जाए, उनको देखा जाए, उनको पढ़ा जाए कि आज कौन सी ऐसी शिक़ है जो शरीयत से मुतसादिम है, उसको तब्दीली की ज़रूरत है। आज हमारे फ़िक़ी मामलात होते हैं, मीडिया पे केसेस आते हैं, उसके ऊपर अभास होती रहती है, कानून में जगह नहीं है। कैसे जगह नहीं है? अच्छा, अगर स्कॉलर्स के मौक़े की बात करें तो फेडरल शरिया कोर्ट, हमारे लोग स्कॉलर्स इन तमाम बुनियादी तालीम को हासिल करके जो उस इदारे के लिए ज़रूरी है, हमारे लोग अदालतों में होने चाहिए इंशाअल्लाह, वफाकी शरिया कोर्ट में बैसित वकील, बैसित मुहक्किक अपनी खिदमत अंजाम दे। वो बुनियादी तौर पर आलिम दीन है। जैसे मैंने कहा, उलूम अव्वली की तरफ तवज्जो ज़रूर देने हैं। उलूम अव्वली यानी कुरान और हदीस, और ये बुनियादी उलूम जो है, ये सबसे हमारी कोर है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, इस्लामिक फाइनेंस है, हलाल एजुकेशन है, या फिर मैंने बताया LLB LLM है। तखस्सुस बिल क़ज़ा भी एक अच्छा है कि 1 साल का तखस्सुस करें, लेकिन अगर ये डिग्री भी कर ली जाए तो और बहुत सारे मौक़े। बहैसियत आलिम दीन मैं एक जज बन के भी सर्व करूँ, एक शरिया बोर्ड मेंबर के तौर पे भी, चाहे वो अदालती निज़ाम से मुताल्लिक़ हो या हलाल से मुताल्लिक़ इस्लामिक फाइनेंस, मुझे सर्व करने की ज़रूरत है। और इस बात को मैं बतौर ख़ास जिक्र करूँगा इसके अंदर दोबारा कि हम सबको मिल के काम करना है, हम मिलकर काम करें ताकि एक ऐसा प्रोडक्ट हम दे सकें लोगों को, मुसलमानों को, जो सबके लिए यकसा काबिल कबूल हो, उसके अंदर किसी किस्म की तफरीक ना हो, कोई ये ना कहे ये मेरे फ़िरक़े का है, ये तेरे फ़िरक़े का है, बल्कि मुसलमानों का है। हमारी जिम्मेदारी है इस ज़माने में कि अगर हमारे पास कोई दूसरे का निज़ाम मौजूद है, हमारे पास अपना निज़ाम मौजूद होना चाहिए, या कम से कम अगर अपना निज़ाम मौजूद नहीं है तो जो निज़ाम हमारे पास है वो शरिया के मुताबिक होना चाहिए। इसके अंदर आप सबका किरदार बहुत अहम है। आप सब लोग जो मदारिस में इतना वक्त दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आप लोग माशरे के मेहमान हैं। एक तालिब इल्म बनना उन जिम्मेदारियों को लेना है कि जो अंबिया की जिम्मेदारियां, यानी तबलीग की जिम्मेदारियां। कुरान मजीद में सूरह तौबा में हुक्म है, क्यों एक गिरोह नहीं निकलता ताकि फ़िक़्ह का इल्म हासिल करे, और जब वो पलटे अपनी कौम की तरफ और उन्हें फ़िक़्ह की तालीम दे, उन्हें डराए ताकि वो लोग डरें। लअल्लहुम यहज़रून फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। आप तमाम लोग आज तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन के लिए इल्मी मराकज़ में मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में इल्मी मराकज़ हो, अहले सुन्नत के हो या अहले तशय्युअ हो, ईरान और इराक़ हो, सऊदी अरब हो और दीगर ममालिक में। कुरान मजीद भी इस बात का मुतकाज़ी के कि वो वलियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, कि वो अपनी कौम की तरफ पलटें, उन्हें बताएं इदारों में, ताकि एक ऐसे माशरे का क़याम मुमकिन हो कि जहाँ पर इस्लामी निज़ाम का बोलबाला हो, इस्लामी शरीयत की बालादस्ती हो, जहाँ पर 24/7 कंप्लाइंस हो। मैं फिर भी बार बार कहता रहा हूँ, एक है मजहबियत, गरचे अवामुन्नास के नज़दीक मजहबुद्दीन की इस्तिलाह में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ख़वास जानते फ़र्क है। अगर मैं इसको इस्तिलाहन एक फ़र्क बयान करूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर मजहबी दीनदार भी हो, बाज़ औक़ात कुछ लोग बड़े मजहबी होते हैं, यानी मैं जिस मतलब में बताना चाहता हूँ उस मतलब में कि नमाज के बड़े पाबंद है, रोज़े के बड़े पाबंद हैं, लेकिन मामलात के अंदर कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम को एक मजहब समझा गया। इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो ये हमें माशरे में पैदा करना है। अक्सर मैं कहता रहा हूँ अपने खिताबात में, नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे, कि अज़ान मोहतरम क्या हमारा मसला सूद है, रिबा मसला है? नहीं। आप उस दूध वाले को कैसे रोकेंगे जो दूध के नाम पे पानी बेच रहा है, सब्जी वाले को और दीगर लोगों को? हमें इस एहसास को बतौर खवास, इस एहसास को पैदा करना है ताकि लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो। शरीयत यकीन कीजिए, जिस दिन ये एहसास पैदा हो गया तो उस दिन हर एक शख्स कहेगा मैं अपना पैसा भी कहीं रखवाऊं तो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, मैं कमाऊं शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग इस एतबार से कमज़ोर नहीं है, ईमानियात के एतबार से, बस हमें सही सिमत में मेहनत करनी है, हमें उस मदरसे और यूनिवर्सिटी के गैप को ख़त्म करना है। आखिरी में मैं ज़रूर कहूँगा, असली उलूम के उसूल के साथ ज़बान में, चूँकि आज अंग्रेज़ी एक राइज ज़बान है, इदारों में राइज है, हम अरबी के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी के ऊपर, फ़ारसी के ऊपर, अंग्रेज़ी के ऊपर मेहनत की जाए। और दूसरा, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ भी तवज्जो, ताकि हम अपने इन उलूम को जदीद तरीक़ों के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकें।
अब वो वक्त नहीं है कि अब हम ट्रेडिशनल तरीके से मदरसा चलाएं, बल्कि मदरसा भी अपग्रेड होना चाहिए, मदरसे भी प्रोजेक्टर होना चाहिए, मदरसे के एक आलिम दीन भी बैक मुख्तलिफ ज़बानों में। क्यों? हमारे मुखातब फ़कत पाकिस्तान के उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं हैं, हमारे मुखातब दुनिया के तमाम लोग हैं। हमें तबलीग दीन की तालीमात को दुनिया तक पहुँचाना है, तो ज़बानें हिकमत का दरवाज़ा है, ज़बान के भी इल्म हासिल होना चाहिए, जदीद तरीके से इल्म को आगे तक पहुँचाया जाए। तो बस मैं अपनी बात को तमाम करूँगा। मेरे अजीज़ भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, मेरे साथियों से, आप लोग अपने इस वक्त को किसी भी सूरत ज़ाया ना करें। अगर कोई शख्स कम सो सकता है कम सोए, लेकिन ज़्यादा पढ़े, मेहनत ज़्यादा करे, ज़्यादा किताबें पढ़ सकता है ज़्यादा पढ़े। इस बात पर इक्तफा न करिए, मेरी किताबें है, ये निसाब की किताब है, निसाब से बढ़कर पढ़े, मेरी और अपनी और गैर की किताब से बढ़कर सबको पढ़े, ताकि वो मुतबहिर हो, इल्मी शख्सियत उसकी निखर कर सामने आए, और उसके बाद ये असरी उलूम की तरफ उसकी अमीक नज़र हो, ताकि माशरे में उसका किरदार वाज़े नज़र आए। बस मेरी इन्हीं तमाम मारूज़ात के साथ चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, और इंशाअल्लाह इस्लामी तालीमात और इस्लामी निज़ाम के नफूज़ के लिए हम सबको किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे अकाबरीन, हमारे उलमाए कराम के सायों को हम पे दराज़ फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि।